हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ठीक, चलो देखो बेटा, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो ग्रेविटेशन पे बनाने वाले हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम दो छोटे छोटे आर्टिकल्स लेने वाले हैं। एक हम लेने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी मीन्स क्या होता है? ग्रेविटी। कैपिटल जी मीन्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनके रिलेशंस लेने वाले हैं सारे के सारे, और इसके साथ हम सेकंड नंबर पे इसकी प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी पूरा कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम्स हमारी क्लियर होंगी। ओके, तो देर न करते हुए चलो देखो मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखना हमको, रिलेशंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखिए कैसे देखते हैं यहाँ पर, कंसीडर, ऐसे कंसीडर कर लो जैसे ये अर्थ है। हमने क्या कंसीडर कर लिया है? इसको अर्थ है। ओके, ये अर्थ है। अर्थ का मास हम लोग क्या कंसीडर कर लें? कैपिटल है, और रेडियस इसकी कैपिटल आर। इसके ऊपर अगर कोई हमें एक स्मॉल बॉडी मान लो सरफेस पे रख लेते हैं, इनिशियल कंडीशन हम कहाँ लेते हैं? इस पे, सरफेस पे, और इसका मास हम लोग क्या कंसीडर कर लें? स्मॉल लेवल। तो जैसे कंसीडर की मान लो हम किसी अर्थ सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो मेरा कौन मतलब ऐसा फिजिकल कौन सा पार्ट है जो कि हमारा किस पे जाता है? अर्थ पे। या अर्थ हमारे अंदर से हमको मतलब किस फॉर्म में मेजर करता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो क्या मेजर करता है हमारा? बोलो, मैं अर्थ के ऊपर क्या लगा रहा हूं? अपना वेट, मास नहीं, अपना वेट। तो एक्चुअली इसका जो मेन कंसेप्ट होता है, वो मेन कंसेप्ट क्या है कि जो वेट ऑफ बॉडी होता है, वेट ऑफ बॉडी वो एक्चुअली होता क्या है? जो वेट ऑफ बॉडी है वो एक्चुअली क्या होता है? तो वही इसका मेन कंसेप्ट होता है, वही डिसाइड करता है इसका रिलेशंस। जैसे देखो कैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि इसके बीच की यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ अर्थ, और बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल टू होगी? रेडियस ऑफ अर्थ। यस या नो? बोलो, बात इतनी क्लियर है? ओके, अब देखो क्या तो एक्चुअली जो इसका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखो इस तरीके से वर्क करता है कि जो वेट ऑफ बॉडी, क्या लिख रहा हूं यहां पे? वेट ऑफ बॉडी। कौन सी बॉडी? जो बॉडी अर्थ सरफेस पर है। इसका मीन्स क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी का मीन्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स between the अर्थ एंड बॉडी। ये इसका मीन्स होता है, अर्थ एंड बॉडी, ये इसका कंसेप्ट होता है। बात समझे कि नहीं? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक्चुअली वो क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी। जैसे हमारा वेट है, तो हमारा वेट क्या होता है कि अर्थ हमारे ऊपर क्या फोर्स लगा रही है, वही हमारा वेट बन जाता है। तो ये कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कोई बैलेंस हमने नीचे रख दी, उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के पश्चात उसमें हमारी रीडिंग मिल जाती है। तो इसका मीन्स क्या होता है? उसने हमको हमारा क्या मेजर किया है? वेट। लेकिन वो वेट है क्या? कि अर्थ हमारे ऊपर क्या फोर्स लगा रही है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, वही फोर्स वो मेजर करता है। क्लियर? तो मतलब वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू होता है कि फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी के बीच में, वही मेजरमेंट में हमारे आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देखो वेट ऑफ बॉडी हम लोग कैसे लिखते हैं? सिंपल सा, वेट ऑफ बॉडी और फोर्स बिटवीन द किसके? अर्थ एंड बॉडी। यही कंसेप्ट होता है। तो वेट देखिए यहां से क्या है? मास m है, और स्मॉल g ग्रेविटी। यहां से वेट ऑफ बॉडी हमारे पास क्या बन जाएगा? बोलो, स्मॉल mg। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? Gm1 मीन्स मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ बॉडी, एंड r स्क्वायर। आज यहाँ पर हमने क्या यूज किया? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड बॉडी। तो यहां से देखिए बेटा, एक स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो क्या रिलेशन आ गया बेटा? देखो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास ये होता है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम
मीन्स मास ऑफ अर्थ एंड स्क्वायर ऑफ बिटवीन डिस्टेंस, और यहाँ पे बिटवीन डिस्टेंस क्या बनती है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ किस पे इंडिपेंडेंट होती है, जल्दी से बता दो, मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये कंडीशन हमको यहाँ पर ध्यान रखनी, पहला रिलेशन है। तो क्या वेरिएबल जो है हमारे पास टोटल कौन कौन से हैं, देखिए एक मास, एक रेडियस और एक छिपा हुआ वेरिएबल होता है डेंसिटी। ठीक है, तो मास हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास। ये हमारे पास क्या है बोलो, रेडियस, और ये हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी। और रिलेशंस में देखो हमारे पास दो ही वेरिएबल्स यूज होते हैं, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मास एंड रेडियस। तो मतलब हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, फार्मूले को देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो सिंपल से ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि G इक्वल टू कैपिटल जी, मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसका मास है ये, मास ऑफ अर्थ। किसका मास है बोलो बेटा, मास ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम भी हम लोग किसका यूज करेंगे, अर्थ का, और अर्थ को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल शेप, यस, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर। तो देखो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ कैसे लिख सकते हैं, G इक्वल टू कैपिटल G 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, एक आर तो बच गया। तो यहाँ देखो सेकंड रिलेशन हमारे पास है, ऐसे हम लोगों को ध्यान रखना है, 4/3, पहले पाई लिख लो, G लिख लो, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रो एंड आर। दो का रिलेशन बनता है, देखिए जैसे फर्स्ट रिलेशन से मास एंड रेडियस, क्या कांस्टेंट हमने लेके चला, डेंसिटी। अब ये रिलेशन देखो हमारा कैसा है, G इज प्रोपोर्शनल टू रो एंड G इज प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या कांस्टेंट ले लिया हम लोगों ने, क्या इसमें कौन सा वेरिएबल रिप्लेस कर दिया, मास। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। देखो G प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे G प्रोपोर्शनल टू R। कब फार्मूला कौन सा यूज करना है, यही फिजिक्स है। कैसे पहचानेंगे, एक तो गिवन डाटा के हिसाब से, दूसरा अगर वो कांस्टेंट बात कर दे, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है बोलो, मास। समझ रहे हो ना। तो देखो एक ही फार्मूला है, उसी का कन्वर्जन है, रिलेशन हमारे देखो G डायरेक्टली हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कन्वर्सली हो जाता है। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है, थ्योरी क्वेश्चन में भी और प्रॉब्लम्स करते भी समय। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे किसका किसका रिलेशन हमने देखो बना लिया, ध्यान दो। एक MR का, ये फर्स्ट वाला रिलेशन ये लिखा हुआ है। दूसरा रिलेशन देखो हमने किसका बनाया, रो आर का, यहाँ पे देखो ये दोनों का रिलेशन हो गया। लेकिन अभी एक बचा है, कौन सा, जिसमें के कौन कौन सा आने वाला है, मास एंड डेंसिटी। मास एंड डेंसिटी मींस वहां पे हम लोग क्या, हमारा क्या कांस्टेंट जाएगा, रेडियस। तो देखो उस रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते बेटा, ध्यान दो। ये देखो रिलेशन हमारे सामने है, फर्स्ट वाला लिख लो यहाँ पे, कैसा है, G/m/r स्क्वायर। अब इसमें किसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमको, डेंसिटी लानी है, मास को रिप्लेस करना नहीं है, तो किसको रिप्लेस करना है, आर को। देखो कैसे रिप्लेस करते हैं बेटा यहाँ पे है, तब हमारे पास तीसरा रिलेशन निकलेगा, सिंस की डेंसिटी इक्वल टू कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, अर्थ का। क्या लिखोगे देखो यहाँ से, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आर क्यूब पहले वन साइड करो, क्या वन साइड कर लो, आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब हम इधर लाएंगे, रो इधर आएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा, 3/4 पाई
ओके, यहाँ पे क्या बचेगा देखो, m अपॉन रो, ये वैल्यू आ जाएगी, आर क्यूब इधर ले आए। लेकिन वैल्यू हमको किसकी पुट करनी है, आर स्क्वायर की। किसकी वैल्यू पुट करनी है, आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आर स्क्वायर के लाने हमको सबसे पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू लिख लो, तो ये पावर इस साइड चली जाएगी, 1/3 होकर कितना बन गया यहाँ से 3 4 पाई, और यहाँ पे m बाई रो, ठीक, और टोटल पावर कितनी 1/3, और चाहिए स्क्वायर। तो ये पावर यहाँ से हम दो काम एक साथ कर लेते हैं, ये जो कांस्टेंट है इस पे पावर अलग कर लेते हैं, जो वेरिएबल इस पे पावर अलग कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कैसे लिखते देखो, यहाँ से 3/4 पाई होल पावर 2/3, और यहाँ से m अपॉन रो होल पावर 2/3। ये वैल्यू पुट करनी है किसमें, जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर की है। ओके, जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर की है। तो ये पावर जब यहाँ रख दोगे तो देखना क्या बन जाता है, यहाँ से g इक्वल टू, देखो किधर रखना है, नीचे। जैसे रखेंगे तो 4 पाई किधर जाएगा, ऊपर, और 3 नीचे बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले 4 पाई/3 होल पावर 2/3, और ये कैपिटल G है ही है, मास है यहाँ पे। अब ये वैल्यू नीचे, तो रो तुरंत ऊपर जाएगा, रो कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2/3, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, m की पावर 2/3। तो इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो इधर पावर 1 है, 1 से 2/3 माइनस कर दो, तो क्या रिलेशन फाइनल बनता है, g इक्वल टू 4 पाई/3। ओके, और यहाँ पे g और m की पावर 1 माइनस 2/3 क्या आएगा बोलो, 1 - 2/3, और 1 से -2/3 कर दो, पावर क्या बच जाएगी 1/3, और रो की पावर 2/3। तो ये हमारे पास थर्ड रिलेशन होता है, ये हमारे पास थर्ड रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बोलिए, रेडियस, और जी का कैसा रिलेशन है, जी इज m की पावर 1/3 एंड g प्रोपोर्शनल टू रो की पावर 2/3। तो इस तरीके से रिलेशंस हमको ध्यान करने हैं, किसके, स्मॉल g एंड कैपिटल G। खाली इसको याद करने से हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्लियर। तो देखो 3 रिलेशंस हमारे यहाँ पे रहते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है कि वेट ऑफ बॉडी किसके इक्वल टू होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी। क्लियर। 3 रिलेशन, पहला रिलेशन देखो ये लिखा हुआ है, दूसरा रिलेशन हमारा यहाँ पर है, और थर्ड रिलेशन हमारे पास ये है। तो ये जब हम लोग अच्छे से फार्मूला लर्न कर लेंगे एंड सीख लेंगे किस तरीके से हमारे फार्मूले आए यहाँ पर। ओके, अगेन देखिए बेटा, अगर इसमें बाई चांस ऐसा कर देते कि जैसे ये अर्थ है और बॉडी h हाइट पर होती, बॉडी कहाँ होती, h हाइट पर, ये m, ये हमारे पास अर्थ है। ओके, इसकी रेडियस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से r प्लस h। अब अगर इस रिलेशन को हम लोग देखो यहाँ पर यूज करेंगे, एट हाइट h, अगर कोई बॉडी हमारी कहां पर हो, बॉडी प्लेस्ड एट हाइट h, कहां से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तब जी h क्या बनेगा, देखो g तो चेंज होगा नहीं, m तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा r प्लस h का होल स्क्वायर। तब देखो ये रिलेशन हमारा यूज हो जाता है h हाइट पर। ओके, तो देखो ये तो क्या रिलेशंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इसमें हमारे को 3 फार्मूले मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। और देखो एग्जाम वाला बड़ा ध्यान रखता है, ये लर्न कर लो बोर्ड में आ जाता है, ये लर्न कर लो किसी भी बोर्ड में आता है, ठीक। लेकिन ये किसी बोर्ड में नहीं आता तो प्रॉब्लम तो यहाँ से कंपटीशन में पूछ लेगा कि आपको कन्वर्जेंस मालूम है कि
नहीं मालूम है, आपने किया है प्रैक्टिस में कि नहीं किया है। ओके, तो देखो ये इसके रिलेशंस हो गए। अभी आप वीडियो पर रहिए, क्योंकि अभी जब तक हम ये नहीं देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे बनाएंगे, इस पे तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आगे देखो हम आपको इस पे कैसे प्रॉब्लम पूछी जाएंगी वो करने वाले हैं। ओके, पहले एक काम कर लेते हैं, फार्मूला हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक, पहला रिलेशन हमारे पास क्या था, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये था। सेकेंड क्या है हमारे पास, देखिए 4/3 पाई जी रो आर, ये सेकेंड रिलेशन। ओके, थर्ड रिलेशन देखो हम लोगों ने क्या लिखा, 4π/3 होल पावर 2/3 जी एम पावर 1/3 एंड रो पावर 2/3। ये देखो हम लोगों ने रिलेशन यहाँ पे बना दिए। अगर ये h हाइट पर होता है तब कैसे लिखा था, gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने देखो अभी यहाँ पे लिखा है। क्लियर? ओके, और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इस पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चंस होता है, अगर हमको कंसेप्चुअल नॉलेज है तभी हम उस प्रॉब्लम्स के आंसर तक जा सकते हैं, और अगर हमको नॉलेज नहीं है, ठीक, कंसेप्चुअल उसके फार्मूलेस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, तो फिर उस प्रॉब्लम्स के आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स हमको आए वो कैसा है, इजी, और जो ना आए वही हमारे जो हमको सीखना होता है उसी हम लोग क्या बोल देते हैं, टफ, वो चाहे सिंपल हो या हार्ड। क्लियर? तो देखो पहले टाइप क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, इधर देखो ऐसे पूछता है, जैसे अर्थ है, ठीक, हमने यहाँ क्या कंसीडर किया है, इसको अर्थ है। ओके, ये अर्थ है, कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे है, कोई बॉडी कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे है, तो यहाँ पे इसका वेट कितना है, 72 न्यूटन है। क्वेश्चन देखो समझना, क्योंकि ओरल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ओरल क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं, उस बात को नहीं समझेंगे तो हम उसका सॉल्यूशंस क्या करेंगे। रिटन में तो नहीं, हम ओरल क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो क्वेश्चंस का मेन समझना होता है। जैसे अर्थ पर कोई बॉडी थी, किस पे थी बोलो, अर्थ पे, जिसका वेट कितना था, 72 न्यूटन। जब हमने इसको वेटिंग मशीन से मेजर किया, इसके ऊपर रख करके कितना आ गया। अब इसी को हम लोग अदर प्लैनेट्स पे ले जाते हैं, ये कोई अदर प्लैनेट्स है, ये कोई अदर प्लैनेट्स है। अब इस पे इसका वेट पूछ रहा है, उसी बॉडी को अदर प्लैनेट्स पे ले जाके वहां पे जाकर के वेट पूछ रहा है, बोलो उस प्लैनेट पे इसका वेट क्या होगा। अब कुछ तो डाटा देगा ना, ऐसे डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते, कुछ तो डाटा देगा। अब डाटा जो हमने कंसेप्ट सीखा उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, अपने मर्जी से तो नहीं इसमें डाटा हो सकते हैं। जैसे जो हम लोग थ्योरी में सीखते हैं, अपने कंसेप्ट में सीखते हैं, उसी के हिसाब से डाटा हमको गिवन होते हैं। जैसे यहाँ इसने क्या दे दिया, देखो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ उसने दे दिया देखो मास ऑफ प्लैनेट्स एंड मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे दे दिया उसने, रेडियस ऑफ प्लैनेट्स। ओके, ऐसे दे दिया, ये गिवन है। लेकिन अब कुछ न कुछ इनका रिलेशन देगा तभी तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हाफ 1/4, कुछ तो रिलेशंस देना पड़ेगा उसको। तो मान लो इसका मास इससे कितना हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस भी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब बोलेगा बताओ यहाँ पर कि अगर अर्थ पे इसका वेट कितना है, 72 न्यूटन है, तो इस प्लैनेट पे इसका वेट कितना होगा। ओके, तो अब हमको जाना है किस पे, कंसेप्ट, और जो हमने फार्मूलेस लिखे हैं उसी के हिसाब से तुम यहाँ डिसीजंस कर सकते हैं। यस सर? तो देखो बेटा, ये तो पता है कि वेट इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, W, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg,
स्मॉल एम जी, ये वैल्यू इसने अर्थ सरफेस पे दी है। लेकिन रिलेशंस किसका दिया है? मास एंड रेडियस का। देखो यहाँ मास एंड रेडियस का कौन सा रिलेशन है? फर्स्ट वाला रिलेशन है, जहाँ पे मास एंड रेडियस का रिलेशन मतलब ग्रेविटी की वैल्यू हमको ये यूज करनी है। ऐसे देखना होता है, ग्रेविटी की वैल्यू हमको ये यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे वेट ऑफ अर्थ, पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? अर्थ की बात करते हैं। तो कैसे लिखोगे? W इक्वल टू mg इक्वल टू स्मॉल एम, मास ऑफ बॉडी, ठीक। और ग्रेविटी की वैल्यू कौन सी यूज करो? जिसके फॉर्म में इसने डाटा दिए हैं। और ये लिखने के बाद इसकी वैल्यू इसने कितनी दे दी है? 72 न्यूटन। इसको सेव कर लो, 72 न्यूटन, इसको सेव कर लो। ओके, अब यही बात हम लोग किस पे करेंगे बेटा? फॉर प्लैनेट्स, जो अदर प्लैनेट्स इसने यूज किया था, अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स। ओके, जब अदर प्लैनेट्स की हम लोग बात करेंगे इसमें, तो कैसे लिखोगे? W डैश, यहाँ पे मास तो बॉडी का चेंज नहीं होता, किसी भी प्लैनेट्स पे ले जाओ हमेशा क्या चेंज होता है बोलो? वेट चेंज होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बॉडी का मास अर्थ सरफेस पे इतना है, तो चलो बताओ सन के ऊपर मास कितना होगा, या अदर प्लैनेट के ऊपर मास कितना होगा? तो मास कभी चेंज नहीं होता है, चेंज हमेशा क्या होता है बोलो? वेट, ग्रेविटी चेंज होती है। और ग्रेविटी की हेल्प से हमको क्या मिलता है? वेट मिलता है। तो वेट ही हमेशा चेंज होता है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं बेटा, तो यहाँ पे जी ऑफ प्लैनेट्स। अब देखो कैसे रखते हैं बेटा, फार्मूला तो यही है जी का हमारे पास, कौन सा? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जी एम बाई आर स्क्वायर। देखो स्मॉल एम तो स्मॉल एम, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसा? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अब यहाँ किसका मास यूज करना है? मास ऑफ प्लैनेट्स एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट्स। ये बेटा यहाँ रख दो, जरा इसको एडजस्ट कर लो, क्या बन जाता है देखो? 1/2, ऊपर 2, इसको 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो तो 1/2 एम कैपिटल जी कैपिटल एम, क्योंकि 2 यहाँ स्क्वायर के बाद 4 हुआ था जिससे कैंसिल किया है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी है इसने? 1/2, मैंने बोला था ना वैल्यू यहाँ सेव करो, कितना दिया है? 72, तो कितना आ गया बोलो बेटा? 36 न्यूटन। ऐसे प्लैनेट पर अगर इस बॉडी को मैं लेके जाता हूं जिसका मास अर्थ सरफेस पे 72 है, और ऐसे प्लैनेट को लेके जाता हूं जिसका मास अर्थ के मास से 2 टाइम्स है, रेडियस भी 2 टाइम्स है, वहां पर अगर इस बॉडी को वेट करेंगे तो कितनी रीडिंग बताएगा बोलो? 36 न्यूटन बताएगा। तो पहले टाइप के क्वेश्चन तो इस तरीके से रहते हैं। क्लियर? अब देखो हम लोग दूसरी प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें। अब देखते हैं ऐसे इसमें जो लिखा है इतने यूज करना हमको। तो दूसरा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था, ये हमारे पास ये अर्थ है, क्या गिवन है यहाँ पर? डेंसिटी एंड रेडियस, और इसके सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किस पे? अर्थ सरफेस पे। अब इसको अदर प्लैनेट्स पे ले जाते हैं, तो एक अदर प्लैनेट्स है, अदर प्लैनेट्स है, ऐसे अदर प्लैनेट्स है। ओके, अब इसकी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स कितनी दे रहा है बोलो? 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस, और इसकी जो रेडियस ऑफ प्लैनेट्स है ये भी 2 टाइम, कुछ भी बोल सकता है। देखो ये तो हम खाली सैंपल सॉल्व कर सकते हैं, वही हम आपको समझा सकते हैं क्लास पे, बाकी तो प्रैक्टिस में लेने पड़ते हैं क्वेश्चन हमको। ओके, बस खाली कंसेप्ट सेम रहेगा, चेंजेस क्या सकता है? डेंसिटी 1/2 कर दे, रेडियस 1/4 कर दे, या डेंसिटी 2 टाइम्स कर दे, रेडियस हाफ कर दे, तो वो डाटा चेंज कर करके सॉल्व करना हमको आना चाहिए, तभी हम जाके क्वेश्चंस कर सकते एग्जाम का। डिक्टो क्वेश्चन याद करना, फिजिक्स में प्रॉब्लम्स एग्जाम में सॉल्व नहीं होते। क्लियर? अब यहाँ पूछ देता, बताओ इसके सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है?
ऐसे बोल देगा। तो देखो इसने क्या किसका रिलेशंस दिया है बोलो, डेंसिटी एंड रेडियस। तो देखो अब इसमें कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है, ऐसा फार्मूला ले लो जिसमें डेंसिटी और रेडियस हमारा यूज होता है, तो ये हमारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैसे, फॉर अर्थ, पहले हम लोग किस पे बात करते हैं, फॉर अर्थ, ओके। तो जी ऑफ अर्थ कितना हमने यूज किया है, जी। कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्या डाटा गिवन है, डेंसिटी एंड रेडियस, ये ध्यान देना। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखो 4/3 पाई जी रो आर, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 10, इसको ऐसे सीधा सेट कर लो। अब किस पे बताना है बोलो, फॉर प्लैनेट्स, फॉर प्लैनेट्स, फॉर प्लैनेट्स। तो जी ऑफ प्लैनेट्स देखो 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब डेंसिटी कितनी होती है यहाँ पे देखिए, इसकी डेंसिटी पुट करिए 2 टाइम्स, और रेडियस भी कितनी होती है 2 टाइम्स। तो कितना आ गया यहाँ से 2 to 4, 4 अलग करो क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है, तो इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लो, नहीं तो दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लो, नहीं तो दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लो, ओके। तो हमने 2 to 4 अलग कर लिया, बाकी सब एक साथ लिख दो, 4/3 पाई जी रो आर, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है देखिए 10। तो कैसे लिखोगे, 4 × 10 कितनी वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अदर प्लैनेट्स हमने लिया जिसकी डेंसिटी अर्थ से 2 टाइम्स है और रेडियस 2 टाइम्स है, वहां पर अगर ग्रेविटी पूछता है तो अर्थ से कितनी ग्रेविटी हो जाती है 4 टाइम्स हो जाती है। अब देखो इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पे, वो हम अब इसके बाद बताने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पे बोला जाता है रिलेशंस का। कैसे बेटा देखिए इस तरीके से, देखो बेटा ऐसे पूछ लेता है कि जैसे अर्थ है, ध्यान देना, तो किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कोई अर्थ है, अर्थ है, यहाँ पर कोई एक मैन है, ये कोई मैन है, ओके, और यहाँ पर हाई जंप करता है, क्या करता है बोलो, हाई जंप करता है। जब इसके ऊपर ये हाई जंप करता है तो मान लो कितने हाइट की जंप कर जाता है ये, मान लो 2 मीटर्स, काफी है 2 मीटर्स, लेकिन एथलीट कर जाते 2 मीटर तक। कोई पर्सन है इस पे अर्थ सरफेस पे, और कौन सी जंप कर रहा है, हाई जंप कर रहा है। तो हाई जंप कितनी कर लेता है बोलो 2 मीटर्स, ओके। अब यही पर्सन को हम किसी अदर प्लेनेट पे भेज दो, मून पे भेज दो, ठीक। मून पे ग्रेविटी पता है कितनी होती है, अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। मून पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है। अगर अर्थ पे हमारी जी है तो मून पे g/6 होती है, लेकिन हम इसको उस पे नहीं ले जाएंगे, किसी प्लेनेट पे ले जाएंगे, ठीक। जैसे कोई अदर प्लैनेट्स है हमारे पास, मान लीजिए अदर प्लैनेट्स हो गया। अब ये पर्सन इसके सरफेस पे जाता है, भेज दो इसको, पॉसिबल है क्यों भाई, थ्योरी में सब पॉसिबल है, थ्योरी में 100% पहुंचेगा, कोई शक नहीं। और हमको एग्जाम थ्योरी बेस पे देनी होती है, ओके। तब बोलेगा ये पर्सन बताओ यहाँ कितना जंप कर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कि कोई पर्सन से अर्थ सरफेस पे कितना जंप करता है 2 मीटर्स, उसको अदर प्लैनेट्स पे ले जाते हैं, पूछता बताओ वहां पे कितना जंप कर जाएगा। अब इसमें कुछ हमको तो डाटा देगा, रिलेशंस हमारे पास सामने लेकिन 3 रिलेशंस है। हो सकता मास रेडियस दे दे, हो सकता डेंसिटी रेडियस दे दे, हो सकता मास डेंसिटी दे दे, हो सकता है मास डेंसिटी दे दे। तो हम लोग सेकंड वाला यूज करते हैं, ठीक। इसमें क्या दे देता है, इसकी डेंसिटी और ये रेडियस, और इसकी जो डेंसिटी है जब इस पे पहुंचो तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है, ρ/2, रो मतलब हाफ, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, ρ/2। और जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये भी हम लोग लिख लेते हैं कितनी बेटा
4r, ये दिया हुआ है। तब हमको बताना पड़ेगा भाई रिलेशन से आना चाहिए ना, तभी तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बताओ ऐसा ऐसी प्रॉब्लम्स का क्या कंसेप्ट होता है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कि जब जंपिंग वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, ठीक, अर्थ पे इतना जंप होता है, अदर प्लेनेट पे कितना जंप होगा, अदर प्लेनेट पे इतना जंप होता है, अर्थ पे कितना जंप होता है, सन पे भेज दो तो कितना जंप करेगा, मून पे भेज दो तो कितना जंप करेगा। ओके, तो ऐसा जब भी हो तो इस कंसेप्ट को मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो हम हाई जंप करते हैं, कोई भी पर्सन हाई जंप करता है तो एक्चुअली करता क्या है, करना क्या चाहता, क्या करता है, किससे हाई जंप होती है। तो एक्चुअली क्या करता है, उसके अंदर क्या कौन सी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी। कौन सी होती है, इंटरनल एनर्जी। वो अपनी इंटरनल एनर्जी को मैक्सिमम कोशिश करता है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर ले, और अपनी इंटरनल एनर्जी को जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देगा उतनी ही ज्यादा वो हाइट तक चला जाएगा। ओके, तो पर्सन तो वही है, उसकी इंटरनल एनर्जी तो वही होगी, चाहे अर्थ सरफेस पे हो चाहे वो अदर प्लैनेट्स पर हो। ओके, और ये अगर मान लो रोज प्रैक्टिस करो तो थोड़ी धीरे इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल में चेंज करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसीलिए जितने एथलीट वगैरह हाई जंप वाले हैं तो प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को किसमें चेंज कर सकें, पोटेंशियल में। कंसेप्ट क्या हुआ कि जब भी जंपिंग क्वेश्चंस आए हमारे पास तो सीधा इंटरनल एनर्जी कन्वर्जन इनटू पोटेंशियल, यहाँ पे इंटरनल वहां पे इंटरनल दोनों इक्वल, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल। तो सिंपल वे में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि दोनों सरफेसेस पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर। तो कैसे बेटा, अर्थ सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसपे बेटा, प्लैनेट, अदर प्लैनेट जो लिया है मैंने, बस ये बेटा इसका कंसेप्ट होता है। क्लियर। तो अर्थ पे देखो कैसे लिखोगे, mg h, यहाँ पे कैसे लिखो, मास तो चेंज होता नहीं बॉडी का, g गैस और h गैस, तो m से m कैंसिल। अब g की वैल्यू रखते समय ध्यान दो, जो डाटा दिए हैं उसके फॉर्मूले रखो, वही वाला ग्रेविटी का फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर। तो इसमें डेंसिटी और रेडियस गिवन है, डेंसिटी एंड रेडियस गिवन, तो डेंसिटी रेडियस वाला फार्मूला यूज करो। तो ये लिखा है 4/3 पाई जी रो आर इंटू एच, किस पे, अर्थ पे। यहाँ पे देखो 4/3 पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, चेंज तो होगा नहीं, खाली क्या चेंज होगी, डेंसिटी, तो यहाँ रो डैश आर डैश इंटू एच डैश, ये दोनों से कैंसिल। यहाँ क्या गया, रो आर एच इक्वल टू रो डैश आर डैश और एच डैश। तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, खाली इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है, 2 मीटर। ओके, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, रो बाई 2, और रेडियस कितनी है 4r, और एच डैश हमको बताना है। तो देखो एच डैश इक्वल टू कितना आएगा, बोलो बेटा, कितना है बोलिए। देखिए यहाँ से रो ये कैंसिल, इधर 4/4 इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर ऐसे प्लैनेट के ऊपर हम ले जाएं जिसकी डेंसिटी हाफ होती है, रेडियस 4 टाइम्स होता है, तो वहां पर जो उसकी जंपिंग होगी वो कितनी होगी, बोलो बेटा, 1 मीटर की होगी। ओके, तो देखो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया कि स्मॉल जी कैपिटल जी के क्या रिलेशंस होते हैं, 3 रिलेशंस होते हैं, हाइट पर हम लोग क्या लिखते हैं, और इस पर किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगी बुक में, जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में आती तब भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी भी इसमें आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, 10-20 क्वेश्चंस करने की मतलब जरूरत है वो करना। ओके, तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।